मैंने 3.25 mm की क्रोशे हुक और 3 प्लाई की वूल ली है इस पैटर्न के लिए। सबसे पहले एक लूप बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बनाएंगे। अपने क्रोशे हुक को लास्ट वाली चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से एक रिंग बन गई। उसके बाद 1 2 3 और ये 4 चैन बनाएंगे। अपनी क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे। और ये जो हमने 4 चैनें बनाए उसमें से 3 चैनों को एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे और एक एक्स्ट्रा और एक चैन बनाएंगे। फिर क्रोशे हुक को रिंग के अंदर डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे, एक चैन, फिर रिंग के अंदर डालेंगे अपने क्रोशे हुक को, फिर एक डबल क्रोशे इस तरह से, फिर चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से टोटल 13 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चैन और एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये 13 हमारे 13 डबल क्रोशे बना लिए। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपना क्रोशे हुक डालेंगे और देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपना क्रोशे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से बन गया हमारा। उसके बाद अपने क्रोशे हुक को ऐसे डालेंगे और 1 2 और 3 चैन बनाएंगे और इसी लूप में दोबारा डालेंगे और एक क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे। तो ये 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट वाली जो एक चैन वाला जो लूप है दोनों डबल क्रोशे के बीच में, उसमें अपना 2 डबल क्रोशे बनाते जाने, 1 और ये 2, फिर एक चैन, फिर ये देखिए इन दोनों के बीच में जो हमने एक चैन बनाई थी उस वाली जगह पे 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाते जाने हैं, एक चैन और ये 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ये एक चैन, देखिए 1 और ये 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें ये एंड तक बनाते जाना है। ये हमने बना लिया ऐसे एंड में। जो हमने ये 1 2 3 चैन बनाई थी, तीसरी वाली में अपना क्रोशे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे इस वाले लूप में नेक्स्ट वाले में अपना क्रोशे हुक डालेंगे, ऐसे करेंगे और फिर इधर पे इसमें डालेंगे अपना क्रोशे हुक और एक स्लिप स्टिच और करेंगे। फिर 1 देखिए 2 और ये 3 चैन बनाएंगे, फिर अपने क्रोशे हुक को इसी के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दोबारा से देखिए इसी के अंदर डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक और बार डबल क्रोशे बनाएंगे इसी वाले लूप या बॉक्स में डाल के। इस तरह से 3 चैन, एक डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे हो गया, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये 2 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चैन है उसके अंदर हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, देखिए। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये बॉक्स है जो 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चैन का, फिर एक उसके अंदर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर ऐसे इन वाले जो एक चैन वाला गैप है उसके अंदर 2 डबल क्रोशे के बीच में 3 डबल क्रोशे, एक चैन और 3 डबल क्रोशे ऐसे बनाते जाएंगे एंड तक। ये ऐसे बनता जाएगा ये राउंड, देखिए। फिर एंड में जो हमने ये 1 2 3 चैन बनाई थी उसमें थर्ड वाली चैन में
अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए हमें ये वाला लूप है, जो चेन दिख रही है आपको, इसमें क्रोशे हुक डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये नेक्स्ट वाला जो दिख रहा है इधर, ये देखिए ऐसे, इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसके अंदर डालेंगे अपने क्रोशे हुक को, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और अपने क्रोशे हुक को इसी के अंदर डालेंगे। फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन बनाएंगे बीच में। फिर इसी के अंदर दोबारा से क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक और ये 2 डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से देखिए। फिर एक चेन बनाएंगे, ये जो 3 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन है, 3 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चेन है उसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे। ये जो बॉक्स सा बना हुआ है, जो गैप है, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे देखिए ऐसे, और फिर इसी के अंदर अपने क्रोशे हुक को दोबारा से डालेंगे। फिर एक और ये 2 और ये 2 इस तरह से एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक चेन बनाएंगे। ये देखिए ये ऐसे बनता जाएगा ऐसे। अब एंड में देखिए ये जो 3 चैन थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली में हम क्रोशे हुक को डालेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इस तरह से देखिए। उसके बाद हम इस वाली नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, इस तरह से, और फिर एक यहाँ पर इन दोनों चैनों के बीच में इन दोनों डबल क्रोशे के बीच में ऐसे एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से देखिए। इस तरह से हो गया फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ राउंड के लिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये जो हम 2 डबल क्रोशे बीच में एक चेन थी उस वाले गैप में काम कर रहे हैं। फिर इसी में अपना क्रोशे हुक डालेंगे और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 चेनें भी एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे हो गए हमारे पास, और एक चेन बनाएंगे, फिर से देखिए जो हमारी ये गैप है एक चेन वाला, इसके अंदर क्रोशे हुक डालेंगे, एक डबल क्रोशे और दोबारा भी एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन। फिर ये जो 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन थी उनमें अपना क्रोशे हुक डालेंगे और एक और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से, एक चेन। जहाँ भी हमने एक चेन का गैप दिया है वहाँ पे देखिए एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, ये देखिए। फिर इसमें 2 डबल क्रोशे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशे, सब में बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से देखिए ये पूरा एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे बनता जाएगा ये हमारा। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए ये जो गैप है इसके बीच में क्रोशे को डालेंगे, एक और इसी में दोबारा 2, फिर एक चेन, फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें डालेंगे एक और ये 2, फिर एक चेन, इस तरह से लास्ट तक बनाते जाएंगे अपना। देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। अब लास्ट में हमने यहाँ पे एक चेन नहीं बनाई है तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली क्रोशे हुक में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच के हेल्प से जोड़ देंगे इस तरह से देखिए। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और अपनी क्रोशे हुक को इसी के अंदर डालेंगे और एक और ये 2 डबल क्रोशे,
3 चेन है, भी 1 डबल क्रोशे, 2 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। फिर ये जो बॉक्सेस दिखते जाएंगे एक एक चेन वाले, उसके अंदर हमें 3 3 डबल क्रोशे बनाना है। एक, दोबारा से देखिए, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर एक चेन बनानी है। फिर ये 2 डबल क्रोशियों के बीच में एक एक चेन है, इसमें 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एक चेन, इस तरह से देखिए, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस तरह से ये पूरे एंड तक बनाते जाना है। बहुत इजी है ये। देखिए, हमने अपना राउंड ऐसे बना लिया है। देखिए, हम यहाँ तक आ गए एंड तक, इस तरह से। अब लास्ट में देखिए, हमने एक चेन नहीं बनाई है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ देंगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया हुक को इसी में डालेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन है, ये 2, फिर एक चेन, फिर इसी के अंदर डालेंगे। फिर ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अपने क्रोशिया को ये बॉक्स है एक चेन वाला, इसमें डालेंगे। फिर 1 और फिर इसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर एक चेन बनाई, फिर इसी में डालेंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से। फिर एक चेन बनाई, फिर एक चेन बनाई, फिर से अपने क्रोशिया हुक को ये जो 3 चेन वाला 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन है, उसमें डालेंगे, उस वाले बॉक्स में। फिर 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर इसी वाले में अपना क्रोशिया हुक डालेंगे। फिर 1 और ये 2, इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस तरह से इन सभी बॉक्सों में ये देखिए, इस तरह से अपना एंड तक, पूरे राउंड के एंड तक बनाते जाएंगे। ये इस तरह से हमारा राउंड बन गया। अब एंड में देखिए, जो हमारी 3 चेनें थी, फर्स्ट सेकंड और ये जो थर्ड वाली चेन है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, क्रोशिया हुक डालेंगे इसमें और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से। फिर एक स्लिप स्टिच और करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, इस तरह से। देखिए, फिर ये इन दोनों चेन के बीच में जो जगह है, उसमें एक स्लिप स्टिच और करेंगे, इस तरह से। ये बीच में आ गया हमारा। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये 2 डबल क्रोशियों के बीच में काम कर रहे हैं हम। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो एक चेन वाला स्पेस है बॉक्स, इसके अंदर अपने क्रोशिया को डालेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चेन बनाई। फिर इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन बनाई थी हमने, उसमें क्रोशिया को डालेंगे, 1 और ये 1 और ये 2
2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे एक एक चेन वाले स्पेस में एक, और ये देखिए 2, फिर एक चेन, इस तरह से 2 डबल क्रोशे और एक चेन, इन सब जो ये एक एक चेन वाला स्पेस है इसमें 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 ये देखिए एंड तक बनाते जाएंगे हम। देखिए इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। देखिए मैं रो काउंट करती हूँ। देखिए हम रो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th रो है। 8th रो में अब देखिए इसको ज्वाइन करने का हम यहाँ पे चेन नहीं बना रहे, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और इसको एक सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर अपना क्रोशे हुक डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे करेंगे, एक और ये दो डबल क्रोशे हो गए। इस तरह से भी हम अपना कर सकते हैं ये। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें सेम 8th रो की तरह ही ये रिपीट करते जाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर ये जो गैप आएगा, जो बॉक्सेस हैं एक एक चेन वाले, देखिए 2 डबल क्रोशे के बीच में, इन सब में हमें अपना एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर ये जो गैप है बॉक्सेस हैं एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन। इस तरह से ये पूरा राउंड सेम 8 राउंड की तरह 9th राउंड भी अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा 9th राउंड भी ऐसे बन गया। और हमने 8th राउंड और 9th राउंड सेम बनाया, और 10th राउंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे। 9th राउंड के एंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में इसे क्रोशे को डालेंगे और ये एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे यहाँ पे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी वाले लूप में अपने क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे हो गया, 3 चेन को भी एक काउंट करेंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर ये इन 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चेन वाला बॉक्स है या लूप, एक और उसमें क्रोशे को डाल के 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन बना के इन 2 डबल क्रोशे के बीच में फिर से अपने क्रोशे को डालेंगे सेम लास्ट राउंड की तरह। इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशे बन गए, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से इसके बीच में 2 डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन। इस तरह से ये वाला राउंड भी ऐसे ही पूरा एंड तक बनाते हुए चलेंगे। देखिए हमारा 10th राउंड भी ऐसे, देखिए हमारा 10th राउंड भी ऐसे बन गया। तो हमने लगभग 8 9 और 10 तीनों एक ही हमारे सेम ही बनाए हैं। अब 10th राउंड के एंड में ये देखिए थर्ड चेन में डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद 11th राउंड के लिए 2 और 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी लूप में डालेंगे, एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, 3 चेनों को भी एक ही डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर ये एक चेन बनाएंगे। तो जो हमारे ये नेक्स्ट ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो ये 2 डबल क्रोशे के बीच में एक एक चेन वाले, जो इन सब में हमें अब 3 डबल क्रोशे बनाते जाना है, 1 2 इस तरह से 3 डबल क्रोशे हो गया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले
इस वाले बॉक्स में एक चेन वाले जो दो डबल क्रोशियों के बीच में है, 2 और ये देखिए 3। उसके बाद एक चेन बनाएंगे एंड में इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक बार इस वाले बॉक्स में डालेंगे, 1 2 और 3, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये बॉक्सेस में जो दो डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन के साथ इसमें बनाना है। देखिए हमारा 11th है और 12 और 13th राउंड भी, 11, 12 और 13 राउंड तीनों सेम ही बनेंगे। पहले वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारा 8, 9, 10 एक जैसे सेम बनाए थे हमने, फिर 11th, 12th और 13th राउंड भी हम सेम बनाएंगे। पहले हम ये वाला पूरा कर लेते हैं। ये देखिए 11th राउंड हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब नेक्स्ट के लिए जो थर्ड चेन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में अपनी क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी लूप में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। सेम जैसे हमने 11th राउंड बनाया था हम 12th भी वैसे ही बनाएंगे। एक चेन ली, ये 3 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन बनी है उसमें फर्स्ट 1 2 और ये 3 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो बॉक्स है एक चेन वाला, इन सब में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और एक चेन। इस तरह से ये राउंड हमारा 12th राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हम 12वें राउंड के एंड में आ गए। देखिए फिर थर्ड वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे इस तरह से करेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चैने भी जो है वो एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। जैसे हमने 11, 12 और 13 राउंड भी एक जैसा ही बनाना है। देखिए एक चेन बनाई, फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन है उसमें फिर अपने क्रोशिया को डालेंगे, फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में डालेंगे जो एक चेन वाला है। ये देखिए इसमें 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई। इस तरह से अपना 13वां राउंड भी कंप्लीट करना है। देखिए 13th राउंड के एंड में, 13वें राउंड के एंड में आ गई। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच के हेल्प से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 4 और एक 5 चेन बनाएंगे। जो हमारा ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में ये जो गैप है एक चेन का, इसमें ये जो बॉक्स है क्रोशिया को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर से ये जो गैप है 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन का, उसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3
4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर ये जो गैप है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और फिर ये इस वाले 3 डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है बॉक्स है उसमें डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर से बॉक्स में डाल के जो खाली है इधर पे एक चैन वाला उसमें डालेंगे। फिर से ये देखिए इस तरह से ये हम 5-5 चैनों का इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये वाला राउंड एंड तक बनाते जाएंगे। देखिए हम ये एंड में आ गए हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से ये राउंड बनता जाएगा। बन गया इस तरह से। तो लास्ट में देखिए हम इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे एंड में और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट वाली चैन में जो ये वाली चैन है इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए इसमें डालेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए हमारी जो क्रोशे हुक है बीच में आ गई है। इस तरह से ये बनेगा। अब इसमें देखिए अपने क्रोशे हुक को इस वाले लूप में डालेंगे, नेक्स्ट वाले में, और एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से नेक्स्ट के लिए। और फिर देखिए नेक्स्ट जो लूप है, जो 5 चैनल वाली जो रिंग है, देखिए इसमें अपने क्रोशे को डालेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट डालेंगे नेक्स्ट वाली में, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे कर लिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे, फिर इस तरह से इसके नेक्स्ट वाले में फिर से 8 डबल क्रोशे इस तरह से। देखिए एक लूप में 8, फिर एक में सिंगल, इस तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए 8 क्रोशे डबल क्रोशे बनाए, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे इस तरह से, फिर उससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में 8 1 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 6 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे बनाए, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। देखिए हमें पूरे अपने राउंड में एंड तक बनाते जाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब एंड में ये देखिए 8 क्रोशे बनाने के बाद डबल क्रोशे, जहाँ हमने फर्स्ट में ये जो एक वो बनाया था, ये वाला जो लूप था। देखिए अब एंड में ये जो हमारा
8 डबल क्रोशे बना लिए। फिर जो नेक्स्ट वाला लूप था इसमें जो चैन है ये, इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जॉइन कर लेंगे ऐसे, इस तरह से, और एक चेन बना लेंगे इस तरह से, और अपने थ्रेड को उल्टा कट कर लेंगे और इसे टाइटली पुल कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये बन गया। और ये जो थ्रेड है, धागा है बचा हुआ जो कट किया था हमने, उसको बैक साइड से देखिए ये लूप में ले लेंगे ताकि ये हाइड हो जाए और निकले भी ना, सिक्योर रहे, इस तरह से। इस तरह से, और इसे बचे हुए थ्रेड को कट कर लीजिए। सेम इधर वाले को भी लूप के अंदर डाल लेंगे। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत इजी है, मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।